मीडिया समूह के प्रतिनिधि बंधुओं और पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब ये जो अवैध माइनिंग का गंभीर मुद्दा जिसके कारण हमारा ऊना जिला अस्वस्थ हो रहा है, पानी का जल स्तर नीचे जाता जा रहा है, जमीनें बंजर होती जा रही हैं, ऐसा गंभीर मुद्दा उठाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और आप सब इस मुद्दे को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारे पास हमारी इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आए हैं। मैं आप सबका आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, हमारे ऊना के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेशाध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी निरंतर अवैध माइनिंग के विरोध में आवाज उठाते रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे जाके कभी ऊना स्वां के अंदर, कभी संतोषगढ़ स्वां के अंदर पत्रकारों को साथ में ले जाकर माइनिंग की स्थिति दिखाते रहे हैं। बार बार मीडिया में बताते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, कि ऊना के अंदर जेसीबी से तो हम सुनते थे कि जेसीबी के साथ अवैध माइनिंग हो रही है, अब ऊना के अंदर पंजाब की तर्ज में पोक लेने आ गई हैं। बार बार इस विषय को सतपाल सत्ती जी ने लोगों के समक्ष उठाया है आपके द्वारा, और इस मुद्दे के लिए बार बार डीसी को ज्ञापन दिया है, विधानसभा में आवाज उठाई है, लेकिन इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती। इस सरकार के पदाधिकारी अवैध कामों में संलिप्त हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस जिला के अंदर पुलिस को ही बंधक बना लिया जाता है इस सरकार में, उस पुलिस प्रशासन का क्या स्थिति होगी, उस शासन की, उस जिला प्रशासन की क्या स्थिति होगी। कल रात को दिखावा करते हुए ऊना के जिलाधीश ने एक रेड की, फतेहपुर खड्ड पे स्वां में रेड करते हैं, लेकिन अपने साथ किसी पत्रकार को नहीं लेके जाते, ना ही किसी पत्रकार को पहले कन्वे किया जाता है कि हम रेड करने जा रहे हैं, क्योंकि रेड मात्र एक दिखावा करनी थी, सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज वायरल करनी थी, उसके लिए अपना फेसबुक का अपने साथ एक व्यक्ति ले गए होंगे, लेकिन किसी पत्रकार को अपने साथ ले जाने की हिम्मत इन लोगों के पास नहीं जुटी। रात को माइनिंग होती है और स्थिति देखिए, जो वहां उनका व्यक्ति वीडियो बना रहा था, वो ही वीडियो में आप सबके सामने कुछ चलचित्र भी हैं, हमारे पास वीडियोस भी हैं, लेकिन आपके पास भी आई होंगी कुछ फोटोज हैं। मैं आपके द्वारा पूरे ऊना की जनता को दिखाना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने इस ऊना के अंदर अवैध माइनिंग की क्या स्थिति कर दी है, और मैं लोगों के अवेयर करना चाहता हूं आपके द्वारा कि लोगों को पता चले कि ऊना विधानसभा क्षेत्र का कौन सा वो बड़ा कांग्रेस का नेता है जिसके संरक्षण में ये अवैध माइनिंग हो रही है। चिट्टा सट्टा सुट्टा इस सब का कारोबार ऊना के अंदर चल रहा है। पुलिस को ऊना विधानसभा में बंधक बना लिया जाता है और डीसी खुद डर डर के रेड करने जाता है, किसी पत्रकार को साथ ले जाने की हिम्मत नहीं है। अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूं। डीसी साहब एक पोज बनाकर पोक लेन के पास खड़े हैं, पोक लेन के साथ पोज बनाते हैं। ऊना में रात को रेड करते हैं, रेड करके एक पोक लेन 3 टिप्पर पकड़े जाते हैं। एक टिप्पर का, आप पत्रकार आप खुद भी देख सकते हैं, एक टिप्पर के ऊपर नंबर क्लियर नहीं है, वो काटा हुआ है हाथ से ताकि पता न लगे किसका टिप्पर है। 2 टिप्परों के ऊपर नंबर है, उन नंबरों को भी हमने जांचा है। ये पोक लाइन के साथ डीसी साहब फ्रंट में पोज बना रहे हैं। ये एमओ माइनिंग अफसर, डीसी, ये सब पोज बना रहे हैं। खाली टिप्पर का चलान 5,000 रुपया, भरे टिप्पर का, पोक लाइन में अवैध माइनिंग हो रही थी, कोई लीगल पट्टा नहीं है, भरे टिप्पर का चलान लाखों में। ऊना पुलिस लाइन में जिला के कप्तान रेड मारते हैं, 3 टिप्पर पकड़ते हैं, एक पोकलैन पकड़ते हैं, और पोकलैन अभी भी उसी व्यक्ति के सुपुर्द की हुई है जिस व्यक्ति ने वो पोकलैन उस स्वां को सीना छल्ली करने के लिए लगाई थी। मैंने आपको भी बताया कि भरे टिप्पर का चलान लाखों में है, खाली टिप्पर का चलान सैकड़ों में है, 5,000 10,000। रात को टिप्पर भरा पकड़ते हैं और आपके सामने थोड़ा अंधेरा, आप क्लोजअप कर सकते हैं, टिप्पर को खाली कराया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी बिल्कुल साथ में है, जब टिप्पर खाली हो रहा है पुलिस की गाड़ी साथ में लगी है और टिप्पर को खाली कराया जा रहा है ताकि खाली टिप्पर का चलान किया जा सके। पोकलैन ऊना के स्वां को छल्ली करती हुई
ये एक टिप्पर का नंबर है HP72D8513 बाबा दीप सिंह एंड एंटरप्राइजेज। ये किस पार्टी के नेता हैं? ये किस पार्टी के व्यक्ति का टिप्पर है जो वो पोकलैंड रात को भरी जा रही थी? रात को जब डीसी, एमओ, एसपी, सारा प्रशासन रेड मारता है तो ये दो व्यक्ति जो मैंने सर्कल में किए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोजअप करके। दो व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति गुरजीत सिंह जो युवा कांग्रेस का पूर्व प्रधान है और अभी अभी मेरे ख्याल से कांग्रेस सरकार में भी शायद पदाधिकारी है। और साथ में जो दूसरा व्यक्ति दिखता है वो रक्कड़ जलगरा टब्बा का निवासी है। फतेहपुर कहीं है जी, वो रक्कड़ जलगरा का निवासी है टब्बा का, और जिला परिषद का कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर चुनाव लड़ा। अभिनव इसका नाम है और ये कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है। ये रात को वहां क्या कर रहे थे? डीसी महोदय वहां पर खुद थे, पुलिस प्रशासन वहां पर खुद थी। कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई अरेस्ट नहीं हुई है, एक अरेस्ट नहीं किए इन लोगों ने। गरीब ट्रैक्टर वालों के 10-10, 15-15 हजार के चालान करते हैं, जो सिर्फ ऊना के अंदर लोगों को कंस्ट्रक्शन के लिए माल प्रोवाइड करते हैं। ये टिप्पर जो भर भर के हाथी पंजाब को जा रहे हैं। पोकलैंड का मतलब समझते हैं आप? जेसीबी से अगर एक समय में 10 टिप्पर भरते हैं तो पोकलैंड में उतने ही देर में 2 टिप्पर भर जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कितना हमारा ऊना का माल बाहर निकाल रहे हैं कांग्रेस के पदाधिकारी। और ये माल जो निकलता है, इसका माल का जो पैसा आता है वो कहां बंट रहा है? किस कांग्रेस के अधिकारी, किस कांग्रेस के नेता की जेब में जा रहा है? क्यों प्रशासन डर डर के काम कर रहा है? प्रशासन क्यों एफआईआर नहीं करता? प्रशासन क्यों अरेस्ट नहीं करता? ये किन टिप्परों के ये मालिक जो ये 2 नंबर ट्रेस हुए, ये कौन है? इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? इनके साथ और कल्पना कीजिए आप, अवैध माइनिंग के ऊपर ऊना के अंदर एक पोस्ट पर एएसपी की जो पोस्ट होती है वो सिंगल पोस्ट है, लेकिन ऊना में शायद क्राइम ज्यादा है ऐसा, अवैध माइनिंग का और अन्य चीजों का, चिट्टा सुट्टे जुआ का। तो ऊना में एक एएसपी की एक पोस्ट पर 2-2 एएसपी हैं, लेकिन तब भी ऊना के अंदर ये अवैध माइनिंग नहीं रुक रही। ऊना का जिला कप्तान खुद रेड करने जाता है और टिप्पर खाली करवाता है। आप कल्पना कीजिए, जिस जिले का कप्तान ही इतना डरता हो तो वहां का जो सिपाही है, जो हवलदार है, वो कैसे फेयर काम करेगा? वो कैसे हम लोगों को तो आप छोड़िए, हमारे साथ तो फेयर काम मानते ही नहीं है, क्योंकि सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है। लेकिन जो एक गरीब आदमी और एक शरीफ आदमी है, उस व्यक्ति की सुनवाई कब होगी जिस जिले का कप्तान ही डर डर के काम करता है? क्यों अभी तक एक भी अरेस्ट इस प्रशासन ने नहीं की? पोकलैंड अवैध माइनिंग हो रही है। एनजीटी ने कई बार बोला है कि अवैध माइनिंग है, इस पर सख्त कार्रवाई हो, और सख्त कार्रवाई में रूलिंग है कि एफआईआर होगी। अगर पोकलैंड जैसी बड़ी मशीनरी मिलती है तो एफआईआर के बाद साथ ही अरेस्ट होगी। रात की आपके पास, मेरे पत्रकार बंधुओं को मुझसे ज्यादा सूचना है कि रात की माइनिंग हो रखी है। अभी तक सिर्फ चालान पेश किए हैं 2-2, 3-3 हजार के, और कुछ नहीं किया है। अगर आज हमारे ऊना के विधायक श्री सतपाल सिंह सत्ती जी लोगों की काम करवाने के लिए और पार्टी कार्यों से शिमला में है, कल शाम तक वो ऊना में पहुंच जाएंगे। अगर कल शाम तक पुलिस प्रशासन और जिला कप्तान इन लोगों को अरेस्ट नहीं करता, जिनकी मैं फोटो दिखा रहा हूं, धड़ल्ले से ऊना का सीना ये लोग छल्ली कर रहे हैं, अगर इन्हें अरेस्ट नहीं करते तो हम डीसी ऑफिस के बाहर, एमओ ऑफिस के बाहर, एमओ रेजिडेंस के बाहर, डीसी रेजिडेंस के बाहर सोमवार से धरना देना शुरू करेंगे। इन लोगों के कपड़े फाड़ेंगे, तब इन लोगों के घरों के बाहर, दफ्तरों के बाहर धरना देते रहेंगे, जब तक ये लोग फेयर काम करना शुरू नहीं करेंगे, ऊना की जनता के हित के लिए काम करना शुरू नहीं करेंगे। बहुत देर से हम लोग बोल रहे हैं, बहुत देर से आप लोग छाप रहे हैं, लेकिन प्रशासन को फर्क ही नहीं पड़ता। अरे आप शर्म कीजिए, पुलिस पकड़ ली। जिस पुलिस ने लोगों को छुड़वाना है, जिस पुलिस ने लोगों को बचाना है, उस पुलिस को एक सट्टा किंग संतोषगढ़ के अंदर शटर के अंदर बंद कर देता है, लेकिन कोई केस ही नहीं दर्ज होता। अगर
किसी का टिप्पर का चलान हो जाता है, उन्ना संदोगढ़ मैतपुर में कांग्रेस के व्यक्ति का, टिप्पर तो छोड़िए, अगर मोटरसाइकिल का एक चलान हो जाता है, बुलेट का, उसने हेलमेट नहीं डाला होता व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को पता होगा, सबको पता है, उस बुलेट का जब चलान हो जाता है तो वो कौन सा उन्ना का लीडर है, उन्ना का कांग्रेस का बड़ा नेता है जो अपने दफ्तर में ट्रैफिक इंचार्ज को बुलाता है और उसे बोलता है कि ये चलान तुझे खुद अपनी जेब से भरना पड़ेगा, मेरा व्यक्ति ये चलान नहीं भरेगा। आप स्थिति आप कल्पना कीजिए। सतपाल जी बार बार बोलते हैं कि जब हम गलत नेता चुन लेते हैं तो यूपी बिहार बनते समय नहीं लगता। आज भी आपके द्वारा हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि ये माफिया राज जो ऊना के अंदर इस सरकार ने और इस सरकार के एक बड़े नेता ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर माफिया राज चलाया है, अगर आज भी हम लोग घरों से बाहर नहीं निकले, उसे शांत नहीं किया, तो आप कल्पना कीजिए ऊना में कभी फिरौती नहीं मांगी जाती थी। आप कल्पना कीजिए ऊना में कभी पोकलेंस नहीं चलती थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सारी वीडियोस के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से 12-12 चक्की टिप्पर नहीं चलते थे, हमने तो कभी नहीं देखे थे, ये अभी चलने शुरू हुए हैं। भाजपा शासन भी रहा है और पहले अन्य सरकारों के शासन भी रहे हैं। आपके पास टिप्परों के नंबर हैं, टिप्परों आपके पास पड़े हैं, टिप्पर का मालिक जब मैं निकाल सकता हूं एक कॉमन मैन ऑनलाइन, तो आपके पास तो सब कुछ है भाई, प्रशासन के पास क्या नहीं है। टिप्पर जो पोकलैन है, आप कल्पना कीजिए पोकलैन कांग्रेस के इस नेता जो मैंने बताया गुरजीत के सुपुर्द कर दी जाती है। ये थोड़ी क्लियर फोटो है, ये देखिए डीसी साहब कैसे पोकलैन के आगे पोज बना के फोटो खिंचा रहे हैं। अगर पोज बनाना था तो आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारों को भी एक अच्छी खबर मिलती, आप पत्रकार भी छाती ठोक के अपने अखबारों में बताते कि हमारा जो जिला कप्तान है वो किसी भी दबाव में काम नहीं करता, वो हर दबाव से ऊपर उठ के जिला के लिए सोचता है, लेकिन बस पोस्ट बनाने थे, फेसबुक पे अपडेट करना था, बात खत्म। ये व्यक्ति कौन है? जब मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये दोनों व्यक्ति जो वीडियो चल रही है उसमें तो साफ दिखता है अभिनव और गुरजीत वहां खड़े हैं। अब मान लो गुरजीत बोल दे मेरा तो गांव था जी, मैं घूम रहा था, तो अब भाई साहब जो दूसरा नेता है उसका गांव तो वहां से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। वो रात को 2-3 बजे स्वामी क्या कर रहा था? स्वामी तो अब ऐसा तो मैंने सुना नहीं, वहां तो अस्थियां भी नहीं पाई जाती, कि वहां तो कुछ ऐसा काम भी नहीं किया जाता, सिर्फ माइनिंग की जाती है और उन्ना का सीना छल्ली किया जाता है। उन्ना के गरीब आदमी को जो 800, 1000, 1200 रुपए में ट्राली लेता था, आज उसे 5-5 हजार में ट्राली लेनी पड़ती है। और मैं अपनी बात को यहां पर ही समाप्त करते हुए दोबारा आपके माध्यम से जिला कप्तान, जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं कि हमारे नेता कल शाम तक उन्ना पहुंच जाएंगे। कल शाम तक अगर इन लोगों पर एफआईआर नहीं हुई, इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया, मैं फोटोज आपके माध्यम से दिखा रहा हूं, आपको शेयर भी करूंगा, आप जिला प्रशासन, जिला कप्तान को जाकर दिखाएं कि ये आपको आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। आपने जो अपने साथ फेसबुक का पोजेज बनाने के लिए बंदा ले गए थे उसी ने खींच ली है, आपको तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टिप्पर खाली होते हुए की फोटो है भाई साहब, टिप्पर डीसी के सामने खाली हो रहा, आप कल्पना कीजिए पुलिस की गाड़ी साथ में लगी है। कभी ऐसे बैंड हुआ टिप्पर तो नहीं भर होता, खाली होता होगा। आप भी समझदार हैं, मैं तो हो सकता है मैं कम समझ हो, पर आप लोगों को ज्यादा समझ है। ये टिप्पर खाली जिला प्रशासन के सामने हो रहे हैं। अगर कल तक इन लोगों पर एफआईआर नहीं हुई तो हमारे नेता आएंगे और सोमवार से, जैसे मैंने आपको बताया, सोमवार से जिला प्रशासन और खासकर एमओ, वैसे तो कमरे से निकलना नहीं, दब दब के घूस खानी है माइनिंग की। अब जब निकले तो टिप्पर डीसी के सामने खाली करा रहे हैं और डीसी को भी कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। एमओ को सस्पेंड किया जाए, फटाफट सस्पेंड किया जाए, इन पर एफआईआर लॉन्च हो, एमओ पर भी एफआईआर लॉन्च हो, एमओ की संपत्तियों की जांच हो, एमओ को जल्दी से जल्दी शीघ्र जिला कप्तान और सरकार सस्पेंड करे, नया एमओ ईमानदार व्यक्ति यहां पर बैठाए और जिला प्रशासन इन लोगों पर एफआईआर दर्ज करे, अरेस्ट करे। नहीं तो सोमवार से हम निरंतर धरना प्रदर्शन इनके दफ्तरों के बाहर करेंगे। फिर बाद में ना प्रशासन बोले कि हम पूरे देश, पूरे प्रदेश में थू हो रही है उनकी, तो उसकी जिम्मेवारी इन लोगों की खुद की है। धन्यवाद। किसी ने कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।